हेलो दोस्तों, श्री राधे कृष्ण शिक्षण केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम संख्या पद्धति से के चैप्टर में अगली चीज़ समझेंगे। आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स। हिंदी में कहते हैं विभाजिता का नियम। तो विभाजिता का मतलब ये है कि हमें किसी संख्या से डिवाइड करके देखना है, यानी भाग देकर देखना है कि वो पूरा पूरा कटता है या नहीं कटता है। कटता है तो फिर किस किस से भाग हम दे सकते हैं किसी संख्या को। आपको कोई भी रैंडम संख्या दी हुई होगी और वो कहेगा कि इसमें डिविजिबिलिटी बताओ। तो सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी की बात करते हैं। वन तो करेंगे नहीं, क्योंकि वन से तो किसी को भी काट सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ टू, यानी कि 2 से विभाजिता का नियम। तो इसका नियम कहता है कि हमारी जो लास्ट डिजिट होगी या वंस के प्लेस पे जो होंगे, वंस के प्लेस पर क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, यानी कि सम संख्या होनी चाहिए। सम संख्या होनी चाहिए। इवन्स के प्लेस का मतलब इकाई के स्थान पर। इकाई का स्थान कौन सा होता है, लास्ट वाला। और इवन नंबर्स कौन कौन से होंगे, 0, 2, 4, 6, 8। ये नंबर्स अगर वंस के प्लेस पे हैं तो वो क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 2, 8, 7, 5, 0। तो ये क्या है, वंस है हमारा। तो वंस के प्लेस पर क्या है, 0। तो ये क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही ये अगला एग्जांपल देखते हैं। कोई भी नंबर है 3, 1, 5 और यहाँ पर लिखा हुआ है 8। तो 8 क्या है हमारा, इवन नंबर है, सम संख्या है, और कहाँ पर है, वंस के प्लेस पर है। तो ये नंबर किससे, 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 के बाद क्या आता है, 3। तो हम करेंगे डिविजिबिलिटी ऑफ 3। यानी 3 से विभाजिता का नियम। तो इसमें क्या होगा, इसका रूल कहता है कि सम ऑफ ऑल नंबर्स, जितने भी नंबर्स होंगे उसमें उन सबका सम किससे डिविजिबल होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो नंबर क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, 81 और 0 कर लेते हैं लास्ट में। तो 0 है लास्ट में, तो ये तो 2 से भी डिवाइड होगा, लेकिन हमें पढ़ना क्या है, 3 का डिविजिबिलिटी। तो लगाएंगे तो सारे नंबर्स का सम करेंगे, 810 अपॉन 3। तो 8 और 1 हो जाएंगे 9/3। ये 3 से डिविजिबल बाई है, यानी कि ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा, यानी कि 3 से ये डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली डिविजिबिलिटी ऑफ 9 है। डिविजिबिलिटी ऑफ 9 ये क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइड बाई 9, यानी कि जितने भी उसमें नंबर्स होंगे वे सब, उनका सबका सम क्या होना चाहिए, 9 आना चाहिए, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2, 7, 7, 2। तो इनके सबके डिजिट का सम करेंगे, 2 + 7 + 7 + 2 डिवाइड बाई 9। तो ये कितना हो जाएगा, 2 और 7 9, 9 और 7 16 और 2 18, यानी कि ये क्या होगा, 9 से डिवाइड होगा। तो ये पूरा नंबर क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। तो हम कह सकते हैं डिविजिबल बाई 9। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं 4 के पास, यानी कि डिविजिबिलिटी ऑफ 4।
तो दोस्तों इसका रूल कहता है कि वंस और टेंस के जो प्लेस पर दो डिजिट होंगी हमारी, वे दोनों ही डिजिट क्या होनी चाहिए, 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल है 732, ये कोई एग्जाम्पल है। तो ये वंस और टेंस, ये दोनों जो नंबर्स होंगे एज इट इज़ उठा लेंगे, वंस और टेंस वाले, यानी 32। ये 4 से डिवाइड अगर हो गया, 8 टाइम्स हो जाता है, तब ये नंबर क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे 3, 2, 8, 4, 6। अब यहाँ पर वंस और टेंस ये हैं, तो ये हो गया 46 डिवाइड बाई 4। तो अगर इसे 4 से काटेंगे तो 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, 2 रह जाएगा जब भी रिमाइंडर। तो ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा। चाहे तो आप 4 से डिवाइड करके देख सकते हैं, डिवाइड मेथड से। ये आपका सेल्फ स्टडी का पार्ट रहेगा, आप इन दोनों को डिवाइड करके देख सकते हैं। ओके, सिमिलरली जैसे 4 का है, इसी तरह से 8 का भी होता है, तो उसे भी हम अभी देखेंगे। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 8 क्या होगा, इसमें वंस, टेंस और 100, ये बाद के तीनों डिजिट्स जो होंगी, यानी तीनों मिलकर जो नंबर बनाएंगे, वो 8 से डिवाइड होना चाहिए। यही रूल कहता है। एग्जांपल देख लेते हैं। और हाँ, 4 की डिविजिबिलिटी में एक चीज़ और थी कि लास्ट में वंस और टेंस के प्लेस पर 0 0 भी होंगे, तब भी वो क्या होगा, 4 से डिवाइड होगा। 8 के केस में क्या है कि वंस और टेंस और 100 के प्लेस पर अगर 3 0 हुए, तब भी वो नंबर क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। ये आप नोट कर सकते हैं एक साइड में। तो एग्जांपल है जैसे 4, 2, 3, 1, 6, 1, 6, 8। ये क्या है, इस नंबर का वंस, टेंस, 100, ये तीनों नंबर हम देख लेंगे 8 से डिवाइड करके। 8 से डिवाइड हो रहे हैं क्या, तो 8 2 जा होंगे 16, 8 1 जा 8, यानी कि 21 टाइम्स ये डिवाइड हो जाएगा। तो ये पूरा नंबर क्या होगा मेरा, कि 8 से डिवाइड हो जाएगा। आप इसकी डिवाइड करके देख सकते हो। ये आपका होमवर्क रहेगा। सिमिलरली 16 के केस में भी यही होता है। 16 के केस में आप ये 1000 तक जाएगा, और वो 1000 तक 16 से होगा। आप इसी तरह से इस सीरीज़ को और बड़ा कर सकते हैं, यानी कि 16 का डिवाइड होगा तो वंस, टेंस, 100 और 1000। ये वाले नंबर अगर 16 से डिवाइड हैं, तो पूरा नंबर भी कैसे डिवाइड होगा, 16 से। अगर 32 की बात करें तो उसमें क्या आ जाएगा, 10,000, 1000, 100, टेंस और वंस। अगर ये सारे 32 से डिवाइड हैं, तो तब क्या होगा, पूरा नंबर वो 32 से डिवाइड हो जाएगा। ये भी आपको खुद से ट्राई करके देखना है। कोई अगर दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट करके कह सकते हैं। 4 के बाद आता है 5, डिविजिबिलिटी ऑफ 5। डिविजिबिलिटी ऑफ 5 कहती है कि लास्ट डिजिट या फिर जो वंस के प्लेस पर है, वहाँ पर क्या होना चाहिए, 0 और 5। 0 होगा तब भी और 5 होगा तब भी वो क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। जैसे 85, 9, 9, 9, 9, 0, ये सब क्या होंगे, क्योंकि हमारे वंस के प्लेस पर क्या है, 0 या 5 है। तो इस तरह से कोई भी एग्जाम्पल होगा तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 5 से डिवाइड होगा। इसी तरह है डिविजिबिलिटी ऑफ 10। डिविजिबिलिटी ऑफ 10, इसकी डिविजिबिलिटी कहती है कि लास्ट में क्या होनी चाहिए, लास्ट डिजिट ऑलवेज अगर 0 हुई तो वो क्या होगा, 10 से डिविजिबल होगा।
लास्ट डिजिट का मतलब है कि वंस के प्लेस पर क्या होना चाहिए, 0। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 260, तो ये 10 से डिवाइड होगा। ओके, ये तो सिंपल है। 5 के बाद आते हैं 6 पर, करते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 6। डिविजिबिलिटी ऑफ 6 कहती है कि जो नंबर 2 और 3 दोनों से बोथ डिवाइडेड, जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा वो नंबर हमारा 6 से भी डिविजिबल होगा। तो ये तो सिंपल है। और 2 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि वंस के प्लेस पर क्या होना चाहिए, इवन नंबर, यानी कि 0, 2, 4, 6 और 8। 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि सम ऑफ ऑल नंबर्स डिवाइडेड बाई 3। तो इस तरह से हम 6 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं। अगला है डिविजिबिलिटी ऑफ 7। डिविजिबिलिटी ऑफ 7, इसमें इसका नियम कहता है कि इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे हमारे पास कोई नंबर है 2422 और हमें इसमें 7 की डिविजिबिलिटी फाइंड करनी है। तो रूल कहता है कि जो लास्ट डिजिट होगी इसका ट्वाइस करना है, यानी दुगना करना है, या कितना आएगा 4। और जो बचे हुए नंबर्स हैं यानी 242, इसमें से इस 4 को सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो क्या आएगा, 12 में से 4 गए 8, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचा 2, यानी 238। और यही प्रक्रिया फिर दोबारा से अपनानी है। इसके वंस के प्लेस पर है 8, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 16, और 23 में से अब 8 हट गया, 23 में से क्या घटाएंगे, 16। क्या इन 23 में से 16 घटाकर आएगा 7, और 7 जब आ जाएगा तो हम कह सकते हैं हैंस इट इज डिवाइडेड बाई 7। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 कहता है हमारा कि कोई भी नंबर आपको गिवन होगा तो वंस के प्लेस पर जो डिजिट होगी उसका डबल करेंगे, और वंस की डिजिट छोड़कर जो बचे हुए नंबर्स बचेंगे हमारे, उनमें से इसका डबल सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करके जो भी आएगा फिर दोबारा से यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और आपको जब वो मिल जाए कि वो लास्ट में जो ये नंबर आएगा ये या तो 7 हो या 7 के मल्टीपल्स हो। मल्टीपल्स जैसे 7 होगा, 7 के मल्टीपल्स क्या होंगे, 7, 14, 21, 28, 35 एट्सेट्रा। तो अगर इस तरह के नंबर हुए तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ये क्या होगा, 7 से डिविजिबल वाई होगा। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। 8 का डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ लिया है, 9 का भी हम पढ़ चुके हैं, 10 का भी हमने पढ़ लिया है। अब हम आएंगे 11 का डिविजिबिलिटी रूल। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट माइनस करेंगे सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट। और ये इन दोनों का जो सम का जो सब्ट्रैक्शन आएगा, इनका जो सब्ट्रैक्शन आएगा वो हमारा होना चाहिए या तो 0 आए या फिर आए 11 के मल्टीपल्स। जैसे 11, 22, 33, 44 एक्सेट्रा। एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। एग्जांपल है 1331। तो
इवन प्लेस कौन से होंगे हमारे, हम काउंटिंग पीछे से करेंगे, 1 2 3 4। तो इवन के प्लेस पर सॉरी हाँ, पहले इवन के प्लेस पर क्या है, 3 और 1। इवन प्लेस यही तो होंगे ना, 2 4। तो इवन के प्लेस पर है 3 + 1। अब इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है किस पर, ओड प्लेसेस पर। तो ओड प्लेस पर यहाँ पर क्या है, 1, और ये ओड के प्लेस पर क्या है, ये क्या हमारे प्लेसेस हैं। तो ये हो जाएगा 1 + 3। तो यहाँ पर करेंगे 3 - 3 0। तो हमने अभी रूल में पढ़ा था, अगर 0 आ जाए या 11 के मल्टीपल्स आ जाए तो ये क्या नंबर होगा हमारा, 1331 डिविजिबल बाई होगा 11 से। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। नंबर है 54208। तो नंबरिंग देंगे इन्हें। ये पहला कौन सा नंबर होगा, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर क्या है, ये वाला और ये वाला दोनों कौन से प्लेस हैं, हमारे इवन प्लेस हैं। और ये बचे हुए कौन से हो जाएंगे, ओड प्लेसेस। यानी कि ये हमारे ओड प्लेसेस हैं। तो सम ऑफ इवन करेंगे तो इवन का मतलब है 0 + 4। माइनस करेंगे ओड प्लेसेस पर, क्या है 8 प्लस यहाँ पर क्या है 2 + 5। दोस्तों यहाँ पर हमें प्लेसेस देखने हैं, ना कि नंबर। ओके, तो ये हो जाएगा 4 - 15 और ये आ जाएगा -11। अब यहाँ पर 11 भी आया है तो ये भी क्या है, हमारा 11 का मल्टीपल ही है। 11 का अगर हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -11 आएगा। तो आपको दोस्तों इसमें ये नहीं देखना है कि प्लस का आ रहा है या माइनस का आ रहा है। तो आया तो 11 ही है, या 11 के मल्टीपल्स ही आया है। तो ये पूरा नंबर 11 से डिवाइड होगा, यानी 54208 डिवाइडेड बाई 11। चाहे तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं, जैसे 11 4 जा होंगे 44, 0 5 में से 1 गया, वो 4 गया, 1 आएगा। 2 ऊपर से उतारेंगे तो 11 9 जा हो जाएंगे 99। 102 में से 99 जाएंगे तो बचेगा 3, हो जाएगा 30। 11 2 जा हो जाएंगे 22, ये आ जाएगा 8, ऊपर से 8 ले लेंगे, 11 8 जा 88। तो ये 11 से पूरा डिवाइड हो गया। तो दोस्तों डिविजिबिलिटी के रूल लगभग कंप्लीट कर लिए हमने, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। पिछली वीडियो में हमने एक गलती की थी, उसे मैं सही करवा रहा हूँ, तो आप उसे देख लेना। गलती हुई थी, मैंने कंपोजिट नंबर को बोला था, कंपोजिट नंबर मैंने लिखा था वहाँ पर सहअभाज्य। तो दोस्तों वो सहअभाज्य नहीं होता, उसको बोलते हैं हम भाज्य संख्या। कंसेप्ट मैंने सहअभाज्य का पढ़ाया था, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी। इंग्लिश में सहअभाज्य को बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो आप वो सही कर लेना। और ये जो कंपोजिट नंबर है, या भाज्य संख्या जो होती है, उसको हम बोलते हैं जिसके 2 से ज़्यादा क्या हो, फैक्टर्स हों। जैसे 4 है हमारा, तो 4 के हमारे 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे। जैसे 4 के क्या फैक्टर होते हैं, 2 × 2 × 1। 3 फैक्टर्स आई हैं, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे तो तब वो क्या होगा, कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या। तो दोस्तों आप पिछली वीडियो में ये करेक्शन कर लेना। एक छोटा सा टॉपिक और है, सक्सेसर और प्रीडिसर। सक्सेसर मीन्स होता है सक्सेसर +1, प्रीडिसर होता है
-1। अगर आप किसी नंबर में +1 कर दोगे तो वो उसका सक्सेसर फाइंड हो जाएगा, और प्रेडिसर अगर आपको फाइंड करना है तो उस नंबर में से -1 कर देना। जैसे फाइंड द सक्सेसर ऑफ 99। अगर आपसे 99 का सक्सेसर पूछा जाता है तो आपको सिंपली इसमें 1 ऐड कर देना है। 9 और 1 10 होगा, 1 कैरी, यानी कि 99 का सक्सेसर क्या आएगा आपका 100। इसी तरह से, और हाँ, सक्सेसर को हिंदी में उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं। उत्तरवर्ती संख्या फाइंड करो, और ये क्या होगा पूर्ववर्ती संख्या। तो प्रेडिसर कैसे फाइंड करें? फाइंड द प्रेडिसर ऑफ 2000। तो 2000 में से आपको सिंपली 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है तो प्रेडिसर फाइंड हो जाएगा। 10 में से 1 गया 9, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ भी 9 बचेगा, और यहाँ 1, तो 19999 ये बचेगा। तो यही आपका क्या होगा प्रेडिसर ऑफ 2000। आई होप आप डिविजिबिलिटी रूल्स और सक्सेसर प्रेडिसर समझ गए होंगे। तो दोस्तों, जो भी आपके कमेंट्स हों और जो आपको ना समझ में आया हो, आप वो कमेंट के में लिख सकते हैं और बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।